नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। अब भारतीय सेना घुस गई है कोर्ट रूम में, अदालत में घुस गई है, क्योंकि भारतीय सेना और सैनिकों को अब भारत सरकार उनके रहनुमा गुलाम समझने लगे हैं। उनके साथ गुलामी जैसा बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें अपना नौकर समझ बैठे हैं। साथियों, अब मामला पहुंच गया है कोर्ट में और कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी थमा दिया है। केंद्र सरकार ने माफ कीजिएगा, कोर्ट ने केंद्र सरकार की धज्जियां भी उड़ा दी हैं, क्योंकि आज भारतीय सैनिकों को जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो गुलाम समझने लगे हैं। उनसे अपने कुत्ते टहलवाते हैं, उनसे अपनी चड्डी धुलवाते हैं, जबकि भारतीय सैनिक इसलिए तैयार किए जाते हैं ताकि वो दुश्मन के खेमे में घुसकर दुश्मन के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर सकें, दुश्मन के सीने को फाड़ सकें, दुश्मन के सीने को रक्त रंजित कर सकें। लेकिन यहां क्या किया जा रहा है? यहां भारतीय सैनिकों से नौकरी करवाई जा रही है। नौकरी तो ठीक है साहब, उनसे अपने कुत्ते टहलवाए जाते हैं, उनसे घर में खाना बनवाया जाता है, उनसे कपड़े धुलवाए जाते हैं, उनके साथ नौकरी सब बर्ताव किया जाता है। ये बात अच्छी नहीं है। और ये बात जब कोर्ट में पहुंची तो जज साहब भी खफा हो गए, जज साहब भी गुस्सा हो गए और जज साहब ने तुरंत ही केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। जज साहब ने तुरंत ही केंद्र सरकार को एक बड़ा डोज दे दिया। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल मामला क्या है। कि मामला बहुत गंभीर है। दोस्तों, हमारे देश के सैनिक बहुत ही ट्रेंड होते हैं। हमारे देश के सैनिकों को कह दिया जाए कि हिमालय पर चढ़कर तिरंगा फहराना है, भले हिमालय पर कितनी भी बड़ी दुश्वारियां क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, सामने दुश्मन के टैंक तो बैठे हों, वो तब भी तिरंगा फहरा देते हैं। लेकिन वो हार जाते हैं अपने सिस्टम से, वो हार जाते हैं अपने यहाँ के अधिकारियों से, अपने यहाँ के नेता मंत्रियों से। उनके आगे वो गुलाम बन जाते हैं, भले वो दुश्मन के सामने वो मर्द बन जाते हों। आज यही बात जज साहब बुरी लग गई कि भारतीय सैनिकों के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट आपके सामने दिखाना चाहूंगा। देखिए, खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, सीआरपीएफ बीएसएफ कर्मियों से घरेलू काम करवाने वाली याचिका पर मांगा जवाब। देखिए, खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआरपीएफ और बीएसएफ जवानों के कथित गलत इस्तेमाल के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव का याचिका पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआरपीएफ और बीएसएफ जवानों के गलत इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। केंद्र सरकार से कहा है कि जवाब दीजिए कि आप सैनिकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भारतीय सैनिकों के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए, खबर है कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों से घरेलू काम करवाया जाता है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। संजय यादव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि जिन सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उनसे अफसरों के घरों में निजी काम करवाया जा रहा है। इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। देखिए, बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव ने याचिका में कहा कि जब सीआरपीएफ में 83,000 से अधिक पद खाली हैं, उस समय हमारे सैनिकों को उच्च अधिकारियों के कुत्ते की देखभाल के लिए तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रथा को मानव शक्ति की घोर दुरुपयोग करार दिया है। साथियों, दरअसल हमारे देश में सैनिकों की संख्या कम है, 83,000 सैनिकों की जरूरत और भी है, लेकिन फिर भी भर्तियां नहीं हो रही हैं। और जो सैनिक हैं, जो ट्रेंड सैनिक हैं, जो महारथी सैनिक हैं, उनसे घर में कुत्ते टहलवाए जा रहे हैं, उनसे घर में उनसे नौकरी करवाई जा रही है, उनसे अधिकारी हो या मंत्री हो अपनी चड्डी धुलवा रहे हैं। इस बात की जानकारी जब जज साहब को हुई तो बहुत बुरा लगा। देखिए, लिखा हुआ कि अपनी याचिका में डीआईजी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 2016 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए ऐसे विशेषाधिकार वापस लेने का निर्देश दिया गया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि बीएसएफ ने 131 ऐसे कर्मियों की पहचान की है जिन्हें डीओपीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। साथियों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो बड़े अधिकारी हैं, वो जो है रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बावजूद आज भी उनके घरों में सैनिक काम कर रहे हैं। रिटायर हो गए, घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं अपने बंगले में, लेकिन वो उनके घर में जो नौकर का काम कर रहे हैं वो सैनिक कर रहे हैं, वो ट्रेंड सैनिक कर रहे हैं। यही बात जो है जज साहब बुरी लगी। जज साहब ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि आप हमें जवाब दीजिए, वरना आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी ट्रेंड सैनिक को अपने घर में नौकर बनाएं। तो दोस्तों, खबर यही है। मैं चाहता हूं इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।